लेकिन मोदी जी तो कर्पूरी ठाकुर बन नहीं सकते हैं ना। मोदी जी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के रास्ते में भी नहीं चल पाए, बहुत सारे अच्छे नेताओं के रास्ते में खुद नहीं चल पाए। मोदी जी कर्पूरी ठाकुर का कब से आदर कर रहे हैं? पहले क्यों चुप रहते थे? मोदी जी कर्पूरी ठाकुर जी को पहले क्यों आदर नहीं किए थे, पहले क्यों सम्मान नहीं किए थे? अब चुनाव में आपको राहुल गांधी जी के इमेज के सामने आप फीका पड़ रहे हो, तो आप कर्पूरी जी का आशीर्वाद आश्रय ले रहे हो। सीट एडजस्टमेंट तो वहां वापस पार्टी में बैठ के फैसला करेंगे और जो भी हो फैसला हो जाएगा। जेएमएम 12 से डिमांड कर रहा है, आरजेडी कांग्रेस नहीं, जो भी अलायंस हमारा डिमांड कर सकते हैं उनका हक है, लेकिन फैसला जो होगा वो तो सब चीज को सोच समझ के फैसला होगा। सब पार्टी कांग्रेस आरजेडी सब बैठ के फाइनल करेंगे। हाँ, नेचुरली पार्टीज के अंदर बैठ के, इंडिया अलायंस के अंदर बैठ के फाइनल करेगी। लेकिन वहीं पे और एक चीज आ रहा है कि राहुल गांधी देश का जननायक है और तो इसमें कोई शक है? ये कर्पूरी ठाकुर का महान कंट्रीब्यूशन रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी को कांग्रेस के सब लोग मानते हैं, जो उनका कंट्रीब्यूशन है। राहुल गांधी तो अभी कर्पूरी ठाकुर एक समय में थे, लेकिन मोदी जी तो कर्पूरी ठाकुर बन नहीं सकते हैं ना। मोदी जी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के रास्ते में भी नहीं चल पाए, बहुत सारे अच्छे नेताओं के रास्ते में खुद नहीं चल पाए। मोदी जी कर्पूरी ठाकुर का कब से आदर कर रहे हैं? पहले क्यों चुप रहते थे? मोदी जी कर्पूरी ठाकुर जी को पहले क्यों आदर नहीं किए थे, पहले क्यों सम्मान नहीं किए थे? अब चुनाव में आपको राहुल गांधी जी के इमेज के सामने आप फीका पड़ रहे हो, तो आप कर्पूरी जी का आशीर्वाद आश्रय ले रहे हो। राहुल गांधी जी आज देश में सबसे बड़ा जननायक है, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चल सकते हैं, जो निर्भीक निडर होकर सारे भ्रष्टाचार को, सरकार की बुराई को खोल के जनता के सामने रख सकते हैं। जिस तरह से जनता को निर्भय देने के लिए उन्होंने कई कदम उठाया, चाहे वोट चोरी का मामला हो, बेरोजगारों का मामला हो, सामाजिक न्याय के मामले में हो, हर विषय में राहुल गांधी जी ने खुल के जनता के, देश के जनता का साथ हैं। तो जननायक हैं। आप तो देखे, उड़ीसा में आए थे तो उड़ीसा में कितना लोग रास्ते में दोनों तरफ उनको मिलने के लिए तरसते थे। वो जननायक नहीं है? उनका भाषण सुनने के लिए, उनको एक झलक लेने के लिए उड़ीसा में जो वातावरण था, यहां से तो निकला कि उड़ीसा में राहुल गांधी जी जननायक है, जननायक राहुल गांधी है। तो देश भर में है। जब छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में सरकार बनने से पहले जो 5 लाख 10 लाख लोगों का भीड़ हुआ करता था, कर्नाटक में आप देखें, मास आज राहुल गांधी जी के साथ है, ये सत्य है। अतीत में देशभक्त लोग देश के लिए, राज्यों के लिए, जनता के लिए काम करने वाले हैं, पूजनीय रहेंगे, रहना चाहिए। लेकिन यहां कंपैरिजन राहुल जी का और कर्पूरी जी का नहीं है। राहुल गांधी आज की गांधी हैं और जनता के साथ हैं, इसलिए जननायक हैं। बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब उनको प्यार से देख रहे हैं, सब उसको प्यार कर रहे हैं। तो वही जो जननायक है ना। आज क्या है वो देखो ना। आज को नहीं देख के आप केवल अतीत के सहारे आप आज को ठुकरा नहीं सकते हो, नहीं है। सर, हमारे स्टेट में अभी एसआई रिक्रूटमेंट को लेके बड़ा काम हुआ है, उसको लेके एसआई रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू बार बार पोस्टपोन हो रहा है, चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन लीक हो रहा है। बरहमपुर में हुआ था, 117 लोग गिरफ्त हुए थे, और अभी जो पुलिस बोर्ड के ऊपर, सर्विस बोर्ड के ऊपर भी ये बात उठ रहा है। तो ये भ्रष्टाचार में बहुत करप्शन है, इसमें करोड़ों रुपया का करप्शन है, इसमें स्वार्थ है। और ये जो सब डिजर्टर देख रहे हैं ना, ऐसा प्रशासन में, होम विभाग में होना यही दिखाता है कि इस तरह से होता आया है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन राज्य में कोलैप्स है। इस राज्य में 6 मुख्यमंत्री हैं, एक मोहन मांझी नहीं है, 6 मुख्यमंत्री हैं। क्या करेंगे मोहन जी? मोहन जी जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, जो ऊपर से लोग कहते हैं वही करते हैं। उनको किसने कहा कि आरएसएस के लोगों को नौकरी दो?
या उन अभी बीजेपी के लोगों को सब इंस्पेक्टर अपॉइंटमेंट करो। अगर पॉलिटिकल कंसिडरेशन में इस तरह का अपॉइंटमेंट होगा या पैसा लेके होगा तो आईन श्रृंखला रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रहेगा। डिमांड के सीबीआई इंक्वायरी, हम सीबीआई इंक्वायरी हो या उससे बड़ा इंक्वायरी जुडिशियरी भी हो, कोई भी बड़ा इंक्वायरी होना चाहिए और जो भी लोग इनमें इन्वॉल्व हैं उनको खुल के उनका नाम आना चाहिए। और हम कहें क्या, मैंने कहा ना, सत्ता को बांट ले चुके हैं 6 मुख्यमंत्री बनके और सत्ता को बांट रहे हैं अपने पार्टी के लोगों के अंदर भी। इसीलिए तो सार महंगा हो रहा है, फर्टिलाइजर महंगा हो रहा है, इसीलिए तो किसान की कटनी छटनी हो रहा है। सब जगह भ्रष्टाचार इस 1.5 साल में घुस चुका है भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा के सरकार में। इसको नियंत्रण करना मुश्किल है। ये लोग सोच रहे हैं कि हम कम दिन है, जितना लूट सकते हैं लूटो, जो लूट सके तो लूट, यही धारा पे लोग चल रहे हैं।